हेलो एवरीवन, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वीड्स इन अ गार्डन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपके जैसे एक लड़के के ऊपर है जो अपने मम्मी पापा से अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनता वो, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल विशेस ऑफ द चिल्ड्रन। मोस्ट मतलब क्या, हर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, हर पेरेंट्स अपने बच्चों का इच्छा पूरा करना चाहते हैं। विशेस मतलब क्या, इच्छा, ठीक है, इच्छा पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। वो बहुत दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव स्कोल्ड देम। उनको बहुत बुरा लगता है जब आपका वो इच्छा पूरा नहीं कर पाते और आपको चिल्लाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पेरेंट्स को जब आपको ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ चिल्लाते हैं, डांटते हैं, वो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आता ना, आप उनको ना बुरा भला कह देते हो तो उनको बुरा लगता है। When even the scolding has no effect। स्कोल्डिंग मतलब क्या, उनका पेरेंट्स का जब अपने बच्चों को डांटते हैं तो ये बच्चे को डांटने का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उन बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का, तो उनको बहुत बुरा लगता है। when even scolding has no effect, the parents become very unhappy। तभी पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। डांटने के बावजूद भी बच्चा नहीं सुनता है तब पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है और वो नाराज़ हो जाते हैं। सच विद द केस ऑफ अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। ऐसा ही अपने जो चैप्टर में जो लड़का है जिसका नाम अंशुमन है और उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा के साथ में यही केस है। वो उनकी बात नहीं मानता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अंशुमन नाम है, यहाँ पे एक लड़की का नाम है, उसके ऊपर ही की कहानी है, ठीक है। अंशुमन की कहानी दी गई है। चलो सेकेंड पैराग्राफ, अंशुमन पेरेंट्स हैज नोटिस्ड दैट इवन ही वॉज डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स। अंशुमन पेरेंट्स मतलब कौन, अंशुमन के पेरेंट्स। ये अंशुमन है, देखो ये अंशुमन है और उसके पापा ये, ठीक है। तो ये अंशुमन के पेरेंट्स को लग रहा था कि अभी अंशुमन के पेरेंट्स को लग रहा था कि अंशुमन के अंदर कुछ बुरी आदतें हो रही है। क्या आ रही है, बुरी आदतें आ रही है। डेवलपिंग सम बैड हैबिट्स मतलब क्या, अच्छी आदत नहीं, बुरे आदत, ठीक है। बुरे आपको पता होना चाहिए गुड हैबिट्स मतलब क्या और बैड हैबिट्स मतलब क्या। गुड हैबिट्स मतलब आप जो अच्छे काम करते हो और बैड हैबिट्स मतलब बुरे, ठीक है। नेचुरली दे बिगेन टू वार्म हिम टाइम अगेन and again, but all in vain। अंशुमन just wouldn't listen। वो अंशुमन को बार बार समझा रहे थे, पर वॉर्न कर रहे थे अंशुमन को बार बार, पर अंशुमन नहीं सुन रहा था, ठीक है। he refused to believe that he has letting those bad habits get a hold over them। gentle words, strict warning, scolding now then, the parents tried everything। अंशुमन के पेरेंट्स ने अंशुमन के पेरेंट्स ने अंशुमन को चिल्लाया था, वार्निंग दी थी, बहुत स्ट्रिक्ट मतलब क्या, बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी उनको चिल्लाया, डांटा, तो भी वो अंशुमन नहीं मान रहा था। उनको थोड़ा मारा भी, शॉर्ट बीटिंग हिम अप। उसको अंशुमन के पेरेंट्स ने अंशुमन को मारा, डांटा, समझाया, वार्निंग दिया, सब कुछ किया अंशुमन के साथ, पर अंशुमन तो भी नहीं सुना। एंड दैट नेवर डू हाउएवर अनहैप्पी दे themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way। ओके, वो लोग ने अभी सोचा कि अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्यार समझाएंगे। अब इसके ऊपर ये सब नहीं चल रहा है तो अभी हम लोग अभी मार के नहीं समझा। सुन एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ। अभी अंशुमन के पेरेंट्स को क्या हुआ,
वो लोग को अभी अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, और उनको आइडिया आया कि हम अंशुमन को कहाँ भेजते हैं, उनके ग्रैंडफादर के फार्म में भेजते हैं। ठीक है, वो वाला अभी पैराग्राफ आगे देखते हैं। अंशुमन हैड गॉन टू स्टे ऑन हिज ग्रैंडफादर्स फार्म विद हिज पेरेंट्स। अंशुमन अभी कहाँ गया, उनके ग्रैंडफादर मतलब दादा के, अंशुमन के दादा के वहाँ पे गया, वहाँ पे फार्म में। कहाँ फार्म मतलब क्या, खेती। ठीक है, खेती में गया। किसके साथ गया, अपने पेरेंट्स के साथ में। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उसके पापा ने, तो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रहा है। अभी उसके पापा ने क्या किया, उसको सुबह सुबह कहाँ लेके गए, वॉक पे लेके गए। ठीक है, कहाँ पे, फार्म में। फार्म मतलब क्या, खेती में लेके गए, खेत में लेके गए। वॉक पे, वॉक मतलब घुमाने लेके गए, चलने के लिए। ठीक है, he was describing speciality of various plants, vines, bushes, trees to अंशुमन। उसके पापा सब बता रहे थे, पेड़ के बारे में बता रहे थे, छोटे छोटे बुशेस के बारे में। बुशेस मतलब कि छोटे छोटे प्लांट्स। ठीक है, वाइन्स, ट्री, अलग अलग उसके पापा सब बता रहे थे। देखो ये ट्री है, ये ट्री कौन सा है, आम का ट्री है, एप्पल का ट्री है, ये प्लांट कौन सा है, रोज़ का प्लांट है, सब बता रहे थे। ठीक है, इसके पापा सब समझा रहे थे किसको, अंशुमन को। सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड टू स्मॉल सीडिंग ग्रोइंग नियर प्लांट। अभी वो रुक गए और क्या उन्होंने बताया, देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये दिखा रहे हैं इसके पापा, देखो पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट मतलब दिखा रहे, देखो ये प्लांट है, इसको दिखाने लगे कि देखो ये प्लांट। ठीक है, आगे अंशुमन that's agree we did अंशुमन that is we did can you pull it out। अब उसके पापा बोलते हैं ये ना लगाया हुआ प्लांट है, अब इसको मैंने लगाया हुआ प्लांट है, तुम क्या ऐसे खींच के बाहर निकाल सकते हो। इसके पापा ने ऐसा बोला अंशुमन को कि ये प्लांट मुझे निकाल कर दिखाओ। फिर अंशुमन क्या बोलता है, अंशुमन हैड नो डिफ़िकल्टी इन पुलिंग ऑल स्मॉल सीडिंग आउट। अंशुमन को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट है, आराम से निकल गए। ठीक है, वो खींच के फटाक से निकाल दिया अंशुमन ने, पुलिंग ऑल स्मॉल सीडिंग आउट। ठीक है, सब अंशुमन ने निकाल दिया, प्लांट को तोड़ निकाल दिया। गुड सेड हिज फादर, देन कंटिन्यूड विथ देयर वॉकिंग। अभी क्या हुआ, अंशुमन के पापा ने पहले छोटा वाला प्लांट दिखा, अंशुमन ने निकाल लिया वो प्लांट। फिर वो उसके पापा बोलते हैं हाँ वेरी गुड ऐसा बोला, और आगे चल दिए। चलते चलते आदमी क्या थोड़ा चलने लगे। आफ्टर वाइल दे केम अपॉन द सेम वीट बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइडली बिगर। वो लोग क्या गए, आगे गए थोड़ा सा, तो यही प्लांट थोड़े बड़े में था, यही प्लांट था, बट ये थोड़ा लंबा था, बिगर था, बड़ा था। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। उसके पापा ने बोला चलो ये भी प्लांट को तोड़ के दिखाओ। ही टोल्ड हिम टू अपरूट वीट केयरफुली। उसके पापा ने बोला कि चलो ये इसको मेरे को पूरा जड़ से उखाड़ कर दिखाओ। उसके पापा ने अंशुमन को ऐसा बोला, मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस और रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल। कि ऐसा निकालो कि उसके अंदर का जो रूट होता है, रूट मतलब क्या होता है, जड़ें। प्लांट कैसा होता है, प्लांट को अंदर से, प्लांट से ऊपर रहता है। सपोज ये प्लांट है, तो उसके अंदर की रूट जड़ें होती है, क्या होती है, जड़ें। ऐसा निकालो कि कोई सॉइल के अंदर, सॉइल मतलब क्या, मट्टी के अंदर कोई भी जड़ रह ना पाए, सब बाहर निकल जाए। इसके अपन ने उसको ऐसा बोला, ओके। अदरवाइज द वीट कैन ग्रो अगेन ही वॉन्ट। ठीक है, उसके पापा ने बोला कि जड़ें अंदर रह गई तो ये वापस बढ़ सकता है, ये प्लांट वापस बढ़ सकता है। इसके पापा ने ऐसा बोला। अंशुमन uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. ओके, अंशुमन ने अभी क्या किया, uprooted मतलब इसको भी एकदम ध्यान से उठाया और निकाल लिया बाहर।
ये पूरा से जड़ में से पूरा निकाला अंशुमन ने बाहर, घुमा के, जोर लगा के, सब कुछ करके उसने बाहर निकाल लिया। ठीक है, पहले प्लांट को भी निकाला, दूसरे प्लांट को भी निकाला। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। अंशुमन ने दोनों प्लांट को निकाल लिया। देन his father drew an attention to some seeds growing at some distance. There had grown into big plant. वो भी बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था वो। उसके साथ क्या थे, कैसे प्लांट था वो, टाइनी फ्लावर्स एंड डार्क फ्रूट। वो कैसे फ्रूट के साथ लगा था, फ्रूट के टाइनी थोड़े थोड़े पे फ्लावर भी थे छोटे छोटे, और डार्क फ्रूट मतलब कोई मतलब देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे अंशुमन है, यहाँ पे देखो ये वाला जो फ्लावर है प्लांट, उसके ऊपर फूल भी हैं थोड़े थोड़े, और रेड कलर का फ्रूट भी है। और अंशुमन देखो निकालने की कोशिश कर रहा है, पापा उसकी खड़े रह के देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। ये बड़ा प्लांट था तो अंशुमन ने छोटे छोटे प्लांट तो निकाल लिए, पर बड़ा प्लांट निकाल पाता है क्या अंशुमन? नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता, अभी देखते हैं आगे। ठीक है, दैट कुड बी क्वाइट बी डेंजरस, आई मस्ट नॉट लीव इट ग्रोइंग देयर, टेक आउट, सेड अंशुमन्स फादर। उसके पापा ने बोला कि चलो ये बहुत मुझे डेंजर लग रहा है, चलो इसको निकाल कर तुम बाहर फेंक दो। उसके पापा ने ऐसा बोला अंशुमन को। तो अंशुमन ने क्या किया, अंशुमन हेल्ड द प्लांट इन द हैंड्स एंड गेव ए टग। और अंशुमन ने जोर से खींचने की कोशिश की, टग मतलब खींचना, वो प्लांट को जोर से खींचने की कोशिश की। द वीड डिडंट मूव एट ऑल। अभी जो वीड था, वीड मतलब कि जो प्लांट था वो तो हिला तक नहीं, क्या हिला भी नहीं, मूव मतलब हिलना भी नहीं। ठीक है, ये पुल्ड हार्डर, उसने बहुत ज़ोर से खींचा, एंड हार्डर, खींचने की बहुत कोशिश की अंशुमन ने। देखो बहुत कोशिश कर रहा है ना अंशुमन यहाँ पे। ओके, अंशुमन ने बहुत कोशिश की, फिर भी क्या हुआ, बट वो निकाल ही नहीं पाया। ओके, आई कांट गेट दिस आउट, मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, एक्सक्लेम्ड अंशुमन। अंशुमन ने बोला मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्यों ऐसा, मैं निकाल क्यों नहीं पा रहा। ठीक है, देयर हैड गॉन टू डीप इनटू द सॉइल। उसके पापा ने आंसर दिया कि क्योंकि ये जो आपने ये बड़ा वाला जो पेड़ है ना, वो मिट्टी के, सॉइल मतलब क्या, मिट्टी के बहुत अंदर तक चला गया है। जो रूट्स है ना बेटा, ये जो रूट्स होते हैं लंबे लंबे, जो आपको जो सॉइल के अंदर रहते हैं, ये प्लांट सपोज आपको इतना ऊपर का दिखता है, ये यहाँ पे सॉइल है, आपको ये नहीं दिखता है। तो ये जो रूट्स हैं ना लंबे लंबे, ये कहाँ पे चले गए हैं, मिट्टी के अंदर तक बहुत डीप चले गए हैं। ओके, तो पापा बताते हैं ऐसा। So then his father brought some implements. They dug around the weed and get effort pulled it out. उसके पापा ने क्या लाया, कुछ इम्प्लीमेंट्स मतलब कि फावड़ा वावड़ा जो होता है वो सब, कुछ मिट्टी खोदने वाला होता है ना, वो सब उसके पापा लेकर आए और बोला कि इसको खोद कर इसको निकाल के दिखाओ। उसके पापा ऐसा बोलते हैं। When they were returning home after hard work, तो उसने निकाल लिया। ठीक है, उसने वो निकाल लिया। When they were returning home after the hard work, जब वो लोग घर आ रहे थे, रिटर्न मतलब कि घर जा रहे थे वापस वो लोग, तो वो लोग ने बहुत मेहनत की थी, अंशुमन ने हार्ड वर्क की थी। अंशुमन्स फादर मेंशन हैबिट्स आर लाइक डीड्स। हैबिट कैसे हैं, डीड जैसे हैं। द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो द हार्डर यू इट अपरूटेड देम। देखो हैबिट्स कैसी है,
आदतें कैसी है, वीड जैसी है। जितना तुम उसको अलाउ, तुम लोग इतना बढ़ने दोगे उसको। प्लांट कैसा है, प्लांट को हमने आज सपोज मैंने आज छोटा सा प्लांट लगाया, उसको वो भी पानी वानी सब डालती गई और वो बढ़ते गया, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना बढ़ता जाएगा ना, फिर एक दिन ट्री बन जाएगा। ओके, वैसे ही आदतें भी एक वीड जैसी है। अगर मैं आपको आज ने देखो, अंशुमन के आपस को समझा रहे हैं कि तुम बैड हैबिट्स को आज इतना करोगे। अगर मैंने तुझे अलाउ कर दिया कि बैड हैबिट तू कर रहा है, तो ये से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन आप बहुत बुरे बन जाओगे। उसके पापा ने ऐसा अंशुमन को बोला। ठीक है, आपको भी ये लेसन मिलता है कि आपको बुरे हैबिट्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपने एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया, ऐसे करते करते आप बहुत बड़े कुछ अपराधी बन सकते हो। ठीक है, एक लड़का था, उसने, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, उसने क्या किया, चोरी की। एक दिन छोटी चोरी की, दूसरे दिन और थोड़ी बड़ी चोरी की, तीसरे दिन और बड़ी चोरी की, फोर्थ दिन और बड़ी चोरी की। ऐसे बहुत साल तक वैसे करता रहा, फिर से बहुत करता रहा। फिर उसने एक दिन क्या कर दिया, एक दिन उसने बहुत बड़ी चोरी कर दी और फिर वो जेल में चला गया और उसको फांसी हो गई। ठीक है, सोने की दुकान में जाकर चोरी कर ली उसने और एक दो जन को उसने मार भी दिया। तो ऐसी बैड हैबिट्स कैसी है, आपको बैड हैबिट्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपने एक बार किया तो आप वो बढ़ती जाएगी, आपकी गलतियाँ छुपेंगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। तो आपको बैड हैबिट्स नहीं करना है। ठीक है, लॉन्गर यू अलाउ, अगर आपने एक बार किया, आपकी मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, दूसरे बार आपकी मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, आप तीसरी बार उससे भी बड़ी गलती करोगे। ठीक है, इफ़ यू लॉन्गर यू अलाउ देन टू ग्रो, आपने उसको अलाउ किया तो वो बढ़ती जाएगी आपकी गलतियाँ। आपकी गलती कैसी, वीड जैसी है। कैसी, वीड जैसी। हार्डर, आपको उतना ही मेहनत लगेगा। अगर आप सुधरने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले अपनी आप अभी बोलते हैं नहीं, अभी हम सुधरना है मुझे, तो आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आपको वो सब करने से, आप सुधरना चाहते हो ना, तो आपको बहुत अपने आप को कंट्रोल लाना पड़ेगा, बहुत वो करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा उसको टालने में। ठीक है, इट इज़ अ विश टू गेट रीड ऑफ देम when it easy to do so. अंशुमन रियलाइज द ट्रूथ, अंशुमन को पता चल गया, अंशुमन को भी एहसास हुआ सच्चाई क्या है उसकी फादर्स के वर्ड में। अंशुमन को उसके पापा ने क्या उसको एग्जाम्पल दिया, अंशुमन समझ गया। मतलब अंशुमन कैसा था, अभी कौन स्टेज पे था, फर्स्ट स्टेज पे था, लास्ट स्टेज पर नहीं था। उसको समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। उसके पापा ने उसको सीख दी, वो समझ गया। ठीक है, इसको समझ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। अगर मैं ऐसे अपनी गलती को आगे यही गलती को मैं बार बार करता रहा, बैड हैबिट्स में अपने लिए ऐसे आगे बढ़ाता रहा, तो मैं एक दिन बहुत बड़ा कुछ गलत कर सकता हूँ। इसलिए उसने बोला, उसको अपने गलती का एहसास हो गया, वो बैड हैबिट्स नहीं करेगा अभी। उसके पापा ने उसको क्या बोला, एग्जाम्पल के समझ गया उसको। ठीक है, थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगेट द अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विथ हिज फादर। अंशुमन ने बोला, क्या बोला, वो ज़िंदगी भर अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कभी नहीं भूलेगा ये सुबह की वॉक, अर्ली मॉर्निंग वॉक। सुबह आया था चलने के लिए ना वो, ठीक है, सुबह की जो वॉक है वो कभी नहीं भूलेगा। उसके पापा के साथ जो चलने गया था, वो फार्म में खेती में चलने गया था, वो कभी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ा लेसन दिया उसके पापा ने उस दिन उसको। ठीक है, इसलिए आपको भी ये लेसन दिया है कि आप बैड हैबिट्स ना करो, आप गुड हैबिट्स करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, चोरी ना करो। ठीक है, चलो, थैंक यू।